अगर हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स बोलते हैं किसको, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। ठीक है, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर कि वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी ग्रुप्स जो सभी के लिए, सभी के नॉलेज के लिए, सभी के अंडरस्टैंडिंग में सेम होते हैं। जैसे हम अल्फाबेट की बात करेंगे, अगर हम अल्फाबेट की बात करें, अगर हम किसी पर्सन से बोलें कि ऑल इंग्लिश अल्फाबेट बताइए, तो वो सभी हमें क्या बोलेंगे, ए बी सी डी एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं, सभी हमको यही बोलेंगे कि ये अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड डेटा है, तो सभी के लिए सेम है। अगर हम किसी भी पर्सन से बोलते हैं, आप किसी थर्ड पर्सन से बोलते हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को आप ले लीजिए इंडिविजुअल, जिसको नॉलेज है अल्फाबेट्स की, तो वो आपको यही अल्फाबेट्स बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको 26 बोलेगा, कोई 27 बोलेगा, नहीं, सभी के लिए फिक्स है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डेटा जो वेल डिफाइंड है, ठीक है, जो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है होना चाहिए, उसी को हम सेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर सेट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट को कह रहे हैं, या फिर कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं हम, पर्सन का ग्रुप हो सकता है, कुछ थिंग्स गुड्स का ये क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, नंबर्स का ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर सेट्स में सभी चीजें कवर हो जाती हैं। यहाँ पर सेट्स में सिर्फ हम अब नंबर तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे कि सिर्फ हमें नंबर्स के अबाउट ही यहाँ पर क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है। यहाँ पर हमें देखना है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स उठा लीजिए, जैसे हम क्या कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स को ले लेते हैं, या फिर किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या हो सकता है, वैलिड ग्रुप हो सकता है। इस टाइप से हम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, मीन्स वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम नंबर्स की बात करें कि हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है, अगर हमसे बोला जाए इवन नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लेंगे इसमें, इवन नेचुरल नंबर्स में, जैसे हमारे पास हो गया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स हम काउंट करेंगे अगर हम इवन नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट मीन्स वेल डिफाइंड डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सेट्स ऑफ नंबर्स, जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, सेट्स ऑफ प्यूपिल्स ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पर देखो आ गया प्यूपिल्स ऑफ योर क्लास कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ अपनी क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मैंने कहा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आप जिस क्लास में रीड करते हो, ठीक है, स्टडी करते हो, उसमें क्या है, क्या डेफिनेट नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, प्यूपिल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं मीन्स, और वो वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम ज्यादा हो रहे हैं, या फिर कोई भी चेंज कर रहा है उसमें। एक बार वो फिक्स हो गया, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स रहेंगे। ये भी एक क्या बता रहा है, सेट डिफाइन कर रहा है। एंड यहाँ पर जैसे वेजिटेबल्स विच टेस्ट गुड टू ऑल पीपल मे हैव डिफरेंट टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, देखो, अगर हम इसकी बात करें, अब हमसे कह रहा है कि क्या होना चाहिए, ऐसे वेजिटेबल्स जिसका गुड टेस्ट हो। अब देखो, किसी के लिए अगर हम बात करें कि किसी को पोटैटो पसंद है, किसी को टोमेटो पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, ठीक है, तो वहां पर अगर हम टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भी हम किसके अकॉर्डिंग किसको टेस्टी माने, और किसको यहाँ पर क्या करेंगे, वो टेस्टी नहीं है किसी के लिए, ठीक है, अदर पर्सन के लिए। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हम नहीं सिलेक्ट कर सकते कि आपको अगर सेलेक्ट करना है, लेट कर लेते कि आपको 10 वेजिटेबल सेलेक्ट करनी है जो क्या है, टेस्ट में गुड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर हम किसी अदर पर्सन को बोलेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा, ठीक है, सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हुआ, यहाँ पर ग्रुप वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए सेट नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सेट नहीं फॉर्म करता है, तो ये सेट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता है, सेट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोल सकते, ये वैलिड सेट नहीं है। ऑल्सो जैसे हमारे पास है कि ऑल गुड मूवीज। अब गुड मूवीज यहाँ पर भी ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। ठीक है, गुड मूवीज पर्सन टू पर्सन, किसी को हॉलीवुड मूवीज ज्यादा पसंद है, किसी को बॉलीवुड है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भी यहाँ पर गुड मूवीज क्या होंगी। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए ये एक वैलिड डेटा नहीं है, एक वैलिड सेट नहीं फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो जिस भी सेट में हमें कंफ्यूजन होती है, जिस भी ग्रुप में हमें कंफ्यूजन होती है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वो वैलिड सेट नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेट्स का सिंपल डेफिनेशन। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मेंबर्स ऑफ अ सेट एंड सिंबल कोड बिलोंग्स टू, यहाँ पर अभी हमारे पास सिंबल आ जाता है। अगर हम सेट की बात करते हैं कि हमारे पास एक सेट है,
ए। उस सेट को ऑलवेज हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट करते हैं, हमारे पास एक सेट है ए बी सी, इसमें हमारे पास अल्फाबेट है ए बी सी। ये अल्फाबेट क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू सिंबल से कैसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट है और हम बोल रहे हैं कि वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। बट अगर एक एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो अगर वो बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, अगर इसमें हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं ए बी सी, तो हम बिलोंग्स टू बोलेंगे, अदरवाइज हम नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। सिंपल, ये चलता है हमारा। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हमसे वो बोलेगा कि आपको बताइए कि बिलोंग कर रहा है नहीं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये बिलोंग करता है नहीं। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट किसको बोलते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल लेटर से करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, आप किसी भी कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट इसमें देखो, देर आर थ्री वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने की थ्री वेज। फर्स्ट, कि आप वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी सेट को, मीन्स यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हमने लेट किया कि एनी सेट ए दैट इन विच ऑल इंग्लिश अल्फाबेट या फिर ऑल इवन नंबर्स। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो वर्ड्स में, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये क्या है, हमारी सिंपल वर्ड्स फॉर्म है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इन वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो आप इसको वर्ड्स में। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे थ्री वेज है। क्या है हमारे पास, कि आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स में कर सकते हो, एंड रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, एंड रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ओके, तो थ्री मेथड। यस, सॉरी। हेलो। यस, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अब बोलिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि हम, सॉरी, ऐसे ही लग रहा है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं ना हेलो। हाँ, नेटवर्क इशू है, ये नहीं आ रही है क्लियरली, वॉइस क्लियर नहीं है। करें कंटिन्यू। क्लियर है। हेलो। ओके ओके, डाउट है आपको कुछ। यस, हाँ, यस। आप ऐसे क्या है, वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो सिंपली। ओके, अदरवाइज वो देखो, वर्ड्स में नहीं बोलता है, रेयरली केस में ही आपसे बोलेगा वर्ड्स में। आपके पास जो फॉर्म है, जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, वो बनते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से। रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, कैसे करते हैं हम इसको, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स पुट करने होते हैं डायरेक्टली, जैसे हम ऐड कर लेते हैं ए बी सी, इस टाइप से। एंड अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को ही रिप्रेजेंट करोगे, तो हम क्या करते हैं, इसका मेथड क्या बोलता है, कि आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, एनी सेट ए है, इसमें क्या है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी। डायरेक्टली भी हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी सी। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके,
डायरेक्टली हम इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इसने देखो बताया भी कि आप किस टाइप से करोगे इसको कि हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लेते हैं इसमें, एक्स इज सच दैट, यहाँ पर जैसे इसने डिफाइन किया है प्रॉपर्ली, अगर हम देखें इसको एग्जाम्पल से, एक्स इज सच दैट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं, सिंपली ये करना है, तो एक्स इज सच दैट, इसमें सच दैट में आप इस टाइप से ये सिंबल भी ले सकते हैं, लाइन। हाँ हाँ। ये टू डॉट्स भी हो सकते हैं या फिर ये लाइन भी हो सकती है, जैसे एक्स सच दैट इस टाइप से बोल सकते हैं, या फिर ये डॉट बोल सकते हो, एंड एक्स इज इक्वल्स टू एबीसी, इस टाइप से। ओके। ये दोनों ही मेथड्स हमारे पास करेक्ट हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास सेट्स गिवन किए हैं, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है। तो देखो जैसे यहाँ पर सिंपल है, द नंबर्स 1 3 5 एंड सो ऑन, क्या है 1 3 5 सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास ओड नंबर्स है। ठीक है, तो इसको इसने डिफाइन किया कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको ये सॉल्यूशन मींस इक्वेशन गिवन की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन को डिफाइन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स की वैल्यूज फाइंड करोगे, एंड देन डिफाइन कर सकते हो आप इसको, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम इसको कि एक्स इज सच दैट, ये बोलता देखो एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है हमारे पास, किसको डिफाइन करता है, आप डायरेक्टली इसमें से वैल्यूज फाइंड करिए। टू वैल्यूज जो भी आपको मिलेंगी, जैसे हम यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर मिलेंगे, 8 3 जा 24 मिल रहा है हमें, 8 - 3 5 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 8 और -3 मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको -8 एक्स की वैल्यू, एंड यहाँ से मिलेगी एक्स की वैल्यू आपको +3। ये दोनों वैल्यूज मिलेंगे आपको। तो देखो अगर हमारे पास देखो फैक्टर्स हैं ये, इसके फैक्टर्स क्या रहे हैं, 8 - 3, 8 - 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -8 और -3 मिलने वाला है। माइनस प्लस वाला फैक्टर माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पर सिंपली प्लस साइन है। एंड देखो आप इसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू -8 और माइनस और 3, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्स की टू वैल्यूज एग्जिस्ट कर दी ना, यहाँ पर सॉल्यूशन बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये होगा इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एंड नेक्स्ट देखो आप इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारा फिर, यहाँ पर हमारे पास 3/8, 4/9, 5/10, 6/11, 7/12 एंड सो ऑन। इस पैटर्न को देखिए आप, ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, इसके रूल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपको। 3 5 4 9 5 10, यहाँ पर देखो वैल्यूज 1 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वैल्यूज क्या हो रहा है, 1 1 इंक्रीज हो रहा है। और यस, यहाँ पर n+1, यहाँ पर भी आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर n+1 नीचे नहीं बोल सकते हम, बिकॉज आप यहाँ पर जो n लेट करोगे वही n आपको यहाँ पर लेना होगा। अगर आप इसमें लेट कर रहे हो n+1, तब नहीं होगा। अगर आप n3 लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको 3+1 लेना होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें, ये क्या है, 3+5 है, मीन्स n प्लस क्या ले सकते हैं, इसको 5 ले सकते हैं। ओके। अब देखिए, अब इसको चेक करते हैं, अगर हम 3 लेट करते हैं तो आपको 3/8 मिलेगा, 4 लेट करते हैं n के प्लेस पर तो आपको क्या मिलेगा, 4/9 मिलेगा, 5 लेट करते हैं n के प्लेस पर तो आपको 5 अपॉन कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, एंड सो ऑन। सेम आपको सीरीज मिल रही है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, जैसे इसने किया कि एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n/n+5, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको n क्या लेना है, ओनली नेचुरल नंबर लेना है। एंड यहाँ पर लिमिटेशन भी है कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट मीन्स जिसमें हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर्स ऑफ काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया है इसने कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके। अदरवाइज देखो अगर ये इनफाइनाइट सेट होता, इनफाइनाइट सेट में क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू डिसाइड करते हैं, तब हम एन क्या लेते हैं, मिनिमम एन इज ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 ये 3 से ग्रेटर देन होता अगर ये क्या होता हमारा इनफाइनाइट सेट होता। ओके, ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म इसका। एंड नेक्स्ट इसमें देखें हम फोर्थ पार्ट,
देखो इसके फोर्थ पार्ट में है 0, 1, 8, 27। यस, ये है हमारे पास क्यूब्स। तो हम इसको बोल सकते हैं क्यूब। अब यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये फोर नंबर्स का क्यूब लेंगे फिर हम इसमें। जैसे इसने बोला है कि x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n क्यूब एंड वेयर n इज बिलोंग्स टू होल होल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर लिमिट डाल दी है इसने कि n इज लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा। बिकॉज ये 6 का क्यूब है तो उसके आगे आपको जाना ही नहीं है। तो सिंपली इसको हमने डिफाइन किया n इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ये है इसमें सिंपल। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसे यहाँ पर नेम से क्लियर हो रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास, काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो वो क्या होगा हमारे पास फाइनाइट। तो यहाँ पर क्या होंगे, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स के लिए तो क्यू डैश होता है। ये इस टाइप से होता है अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें इरेशनल नंबर्स का। क्यू होता है हमारे पास रेशनल नंबर्स के लिए, और इरेशनल नंबर्स के लिए होता है क्यू बार बोलते हैं इसको, या क्यू डैश बोल देते हैं इरेशनल नंबर। टी तो नहीं होता, टी नहीं होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर देखो, पॉजिटिव रेशनल नंबर आपने क्यू प्लस लिखा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्यू माइनस किया तो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ओनली क्यू, अगर आप ओनली क्यू बोलते हो तो इसमें एनी रेशनल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस बोथ। बट ये टी वाला सिंबल इरेशनल नंबर के लिए नहीं होता, टी तो नहीं होता है। बिकॉज इसमें हमने देखा है टी नहीं होता, टी सिंबल नहीं है, किसी के लिए नहीं है। चलो चेक कर लेंगे इसे, वैसे टी नहीं होता है। इरेशनल नंबर के लिए क्यू ये होता है बार, क्यू बार होता है इरेशनल नंबर के लिए। और हम डिस्कशन कर लेंगे, इसका टी नहीं होता। वैसे हमने देखा इसको तो देखा है, टी तो नहीं होता, टी सिंबल है ही नहीं किसी के लिए। है ना, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे आप, और बुक में देखना आपकी बुक में तो नहीं है कुछ ऐसा सिंबल। हो जाता है क्योंकि कुछ बुक्स में एक्स्ट्रा सिंबल गिवन की होते हैं, या फिर और में लिख देता है वो। जैसे इंटीजर को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के लिए टू सिंबल्स चलते हैं हमारे। लेकिन टी नहीं देखा हमने इरेशनल नंबर के लिए, और अगर होगा तो देख लेंगे चेक करके, वैसे नहीं होता नहीं है। अब देखते हैं इसमें फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ये हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट सेट्स हो गया। एम्प्टी सेट्स और नल सेट, ये होता है इंपॉर्टेंट। एम्प्टी नल, या फिर इसे क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं इसे, वॉइड। नल सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं, इसमें होगा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वॉइड सेट भी कहते हैं इसे। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट आता ही नहीं है, तो उसको हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको हम ब्लैंक इस तरीके से करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है हमारे पास, एक एम्प्टी सेट है, या फिर नल या वॉइड सेट बोलते हैं। या फिर हम इसको डायरेक्टली पाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एनी सेट इक्वल्स टू पाई है, देन ये क्या होगा हमारा, हमारे पास एम्प्टी। अब इसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन किए हैं कुछ, जैसे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर दैट हैव फीवर देन 15 डेज। बताइए आप, ऐसे मंथ्स का सेट जिसमें हमारे पास क्या हो, सेट्स ऑफ मंथ जिसमें डेज क्या हो 15 डेज से कम हो। ऐसा तो कोई भी हमारे पास मंथ्स नहीं होता जिसमें नंबर ऑफ डेज क्या हो 15 डेज होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जिसमें 15 डेज से कम डेज आते हैं। दैट मीन्स इसमें कोई भी मंथ नहीं है। दैट मीन्स ये सेट क्या है, नल सेट है। सेट्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु आर मोर देन 3 मीटर टॉल। ये कंडीशन में देखें अगर हम, ठीक है, अगर हम 3 मीटर देखें तो 3 मीटर कितना बैठ अप्रोक्स कितना होता है, 3 मीटर हो रहा है हमारे पास, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, और 3 मीटर हाइट होती नहीं है, बिकॉज ये हमारे 300 सेंटीमीटर। और फिर कितना हो सकता है मैक्सिमम हाइट, 7 फीट हो सकता है। मैक्सिमम देखें तो 8 हो सकता है। लेकिन ये 1 मीटर में कितना फीट होता है, 1 मीटर में कितना फीट होता है, 1 मीटर में होता है हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग फीट होता है। 1 मीटर में 3 फीट के समथिंग होता है ना, क्योंकि 1 फीट 100 सेंटीमीटर है ना। 100 सेंटीमीटर देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एंड 12 इंचेस में 1 फीट होता है। 1 फीट होता है 1 फुट 12 इंचेस में, है ना, समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आता है। और अगर हम 3 फीट के अगर बात करें तो यहाँ पर क्या रहा है 9 फीट के, तो 9 फीट तो होता ही नहीं, एक्सेप्शन केस हो जाएगा ये तो। दैट मीन्स इसलिए इसको बोला है एम्प्टी सेट।
ओके, ये है। एंड नेक्स्ट देखिए आप इसमें थर्ड, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक रियल नंबर जो हमारे पास है, एक्स एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? एक रियल नंबर से, मीन्स एक्स एक रियल नंबर है, लेकिन कैसा रियल नंबर? एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, ऐसा रियल नंबर जो अपने आप के ही इक्वल नहीं हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आप किसी भी रियल नंबर को उठा लो, टू टू के इक्वल होगा। ओके, तो 1.5 के इक्वल होगा। तो हर एक रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। ओके, देन ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऐसा आपके पास कोई भी रियल नंबर नहीं है जो अपने आप के इक्वल ना हो। दैट मीन्स यहाँ पर ये एम्प्टी सेट हो जाता है। तो ये कुछ इस टाइप की कंडीशन देता है जो फॉलो ही नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब आप इसको सोल्व कर लो। अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 ले रहे हैं, देन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट में -1। और देखो रूट में अगर माइनस वैल्यू आती है ना, ये नॉट रियल या फिर कहते हैं इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो ये नॉट रियल है। कभी भी स्क्वायर रूट में ये पॉसिबल मीन्स ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगी वैल्यू। और यहाँ पर जो रूट में -1 आता है ना, ये वैल्यू हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है। अभी हमारे पास चैप्टर भी है इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्लास इसमें चैप्टर भी है, 9th है मे बी चैप्टर। उसमें हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन। ये 9th है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम देखते हैं इस वाले को। तो आपको कभी भी कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में मिल रही है और वो माइनस में है, ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हुआ, इस टाइप से वैल्यू है। ये क्या होती है? नॉट रियल होती है। इवन -4 भी अगर आप लोगे ना, ये भी हमारे पास क्या है? इमेजिनरी वैल्यू है ये भी। ओके, नॉट रियल। इस यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि एक्स को बोल रहा था कि रियल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पर तो एक्स रियल नंबर से बिलोंग करेगा ही नहीं, ये तो एक इमेजिनरी नंबर होगा। दैट मीन्स ये भी एक एम्प्टी सेट है। ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। और देखो एम्प्टी सेट को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? या तो हम ब्लैंक ब्रैकेट लेते हैं, अदरवाइज फाइल लेते हैं। तो ये दोनों ही इसके रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ओनली फाइव। देखो अगर वो इस टाइप से है, अगर वो ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसको कह देंगे कि ये एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर इसका ब्रैकेट है, तो ये वाली अगर ये ब्रैकेट के अंदर आता ना, तो ये सिर्फ एक ही केस में आता है, जब हम क्या करते हैं? सुपर सेट लेते हैं, सुपर सेट लेते हैं, इसको हम पावर सेट, सॉरी पावर सेट। अभी हम आगे देखेंगे ऐसी कंडीशन। पाई पर कभी भी ब्रैकेट नहीं आता, लेकिन पाई एक ही कंडीशन में पाई के ऊपर एक ही कंडीशन में ब्रैकेट आता है, जब ये क्या होता है? पावर सेट के अंदर आता है। आगे भी हम देखेंगे पावर सेट किसे कहते हैं। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, ऑल सबसेट्स का जो सेट होता है उसे पावर सेट बोलते हैं। तभी ये पाई सबसेट होता है। देखो जैसे हमारे पास एक सेट है, ठीक है, सबका मीन्स क्या है? सबका मीन्स है उसका छोटा पार्ट, सब पार्ट मीन्स उसका छोटा पार्ट, मीन्स ऐसा सेट जो किसी एक बड़े सेट से बना है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3 4 5, और इसी के एलिमेंट से हमने एक अदर सेट फॉर्म किया, जैसे ये 1 2, ऐसे 3 5, इस टाइप से। ये क्या है? ये इसके सबसेट्स हैं, ये इसके सबसेट्स हैं, मीन्स इसी का ही छोटा पार्ट, इस ए के ही छोटे पार्ट। ठीक है, इसी को हम सबसेट बोलते हैं। और ये डिफाइन भी होते हैं कि हम कितने सबसेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो इसमें बन सकते हैं 2 to the power 5, 2 to the power n होता है। जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, 2 to the power उतना ही लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए। मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये क्या 2 to the power n होता है। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है। एंड देखो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड हो गया। और कभी भी ना, सिर्फ पावर सेट को छोड़कर कभी भी ये पाई ब्रैकेट में नहीं आता, ये हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही मिलेगा आपको। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, अगर मीन्स इसके ऊपर ब्रैकेट मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है पावर सेट में। कभी भी आप देखो, अगर आप एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करोगे ना, इसको अकेला करोगे ऑलवेज, इसके ऊपर ब्रैकेट मत लगाना ऐसे, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने इसके ऊपर ब्रैकेट लगाया तो ये रॉन्ग होगा। ओनली पाई करना है आपको, एग्जाम में आता है तो ओनली पाई से ही रिप्रेजेंट करना है, या फिर आप सिंपली इस ब्रैकेट से, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को।
यहाँ पर देखो अलर्ट में बोला भी है इसने कि देयर इज ओनली वन एम्प्टी सेट एंड इट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, देयर इज नथिंग लाइक एन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट्स। यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट है उसमें जीरो आ रहा है, तो अगर इसमें जीरो भी आ रहा है ना तो ये एम्प्टी नहीं है, इसमें जीरो भी एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर इस सेट के अंदर एक पाई आ रहा है, तो यहाँ पर एक पाई एलिमेंट बन रहा है, तो दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉट है एम्प्टी सेट, यहाँ पर पाई एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको भी हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। फिर आता है हमारे पास ये सिंगलटन सेट, किसको बोलते हैं? सिंगलटन सेट जिसमें एक ही सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, जैसे ये भी एक सिंगलटन एलिमेंट है, मीन्स सेट है। आपके पास एनी सेट, आप एनी सेट ले लो, ए इसमें ओनली सिंगल एलिमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। A set containing only one element is called a singleton set. एंड नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सेट्स आता है। इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? इक्वल सेट्स, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं, टू सेट्स, यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? इक्वल। इक्वल किस बेसिस पर होने चाहिए? मीन्स जैसे हमारे पास ये पी क्यू आर है यहाँ पर ए में, तो बी में भी पी क्यू आर होना चाहिए। ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ पर। अगर हमारे पास ये क्या है, पी क्यू आर है, और आप एक अदर सेट ले रहे हो यहाँ पर क्यू आर पी, इस टाइप से कर रहे हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, ये पी क्यू आर है एंड बी है हमारे पास एक सेट जिसमें है 1 2 3, क्या ये दोनों सेट इक्वल हो सकता है? इन दोनों सेट को हम इक्वल नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। एक और आता है हमारे पास कंसेप्ट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, तो इनको इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। नहीं, वो भी इक्वल नहीं होंगे। तो मीन्स दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे इसमें 1 2 3 4 है और इसमें हमारे पास 1 2 3 है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इसमें थ्री से एलिमेंट्स और इसमें क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं। सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ आइडेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, मीन्स काउंटिंग में मीन्स क्या करना चाहिए, इनको कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर का मीन्स कि इसमें अगर 3 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर 3 एलिमेंट्स है दोनों में, तब वो इक्विवेलेंट सेट है। अभी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे इसी को, ये आगे आगे, ठीक है। इक्वल सेट्स में ऑलवेज क्या हो, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट। ऑर्डर क्या हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, बट एलिमेंट सेम हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट में, जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट आता है, इसमें कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो मैटर करेगा यहाँ पर। कार्डिनल नंबर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो हम इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है, हम इस सेट की बात करें बी में देखें तो यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पर भी होगा 3। ओके, ये है। यहाँ पर अगर हम देखें क्यू है हमारे पास, आर है, तो इसमें अगर हम देखें क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू क्या है हमारे पास, ये क्या है 1 और 6, तो ये हमारे पास 2। एंड यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें आर में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट्स है। ये है इसमें सिंपली। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें ये तो हो गया हमारे पास कार्डिनल नंबर। यहाँ पर भी जैसे अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें, इसमें कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, तो ये इसमें कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में, और कभी भी सेट में अगर कोई भी वर्ड है और आपको इसको सेट में रिप्रेजेंट करना है, और इसमें अगर कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सेट में ऑलवेज सिंगल टाइम ही, कभी भी एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता कभी भी सेट में, ये भी होता है। ओके, जैसे हमारे पास ये है मैथमेटिक्स में, अगर एम आ गया इसमें तो फिर हम एम को रिपीट नहीं करेंगे, कभी भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका कार्डिनल नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 8 एलिमेंट्स है इसमें। देखो यहाँ पर बोला है इसमें इंपॉर्टेंट नोट, कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। अगर वो इनफाइनाइट सेट है उसका कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होगा, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दैट मीन्स इसका कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं है। कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट इज 0। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0, बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पर। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं,
इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर क्या होगा? अगर इस सेट को हम देखें तो इसका कार्डिनल नंबर 0 लेंगे। एंड इक्विवेलेंट सेट आ जाता है फिर हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर्स इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे हमारे पास ये क्या है, ए बी सी डी, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4। एंड यहाँ पर बी सेट है, इसमें कार्डिनल नंबर क्या है? यहाँ पर भी ए 4 है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी हमारे पास 4 है। दैट मीन्स दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अभी डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। देखो कोई भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी होगा और इक्वल भी होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो हमारे पास क्या होगा? मे बी वो इक्वल भी हो सकता है। जैसे हम इसमें बात करेंगे, ये सिर्फ ओनली इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। लेकिन अगर कोई इक्वल सेट है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, बिकॉज़ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज सेम होंगे। लेकिन लेकिन ये जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट दैट इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी। ये मे और मे नॉट बी केस रखेगा हमारे पास। बस यही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से सीखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मीन्स क्या है? ओवरलैपिंग सेट का मीन्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? ए सेट है 1 3 5 7 एंड बी सेट है 2 3 9 11। अब आप देखिए इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जस्ट लाइक 3। 3 यहाँ पर 3 कॉमन है, ऑल्सो नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट भी कॉमन आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। ये होगा हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट, ये आता है हमारे पास डिसजॉइंट। इसका मीन्स इसमें कॉमन नहीं होता है। दैट मीन्स टू सेट्स दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, नो एलिमेंट इज कॉमन। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। तो यहाँ पर इनके वर्ड से ही हम यहाँ पर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका मीन्स क्या है? डिसजॉइंट। यहाँ पर क्या है? कोई भी जॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट, सेट्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या आ गया? नेचुरल नंबर्स। सेट एन, एन किसको रिप्रेजेंट करना है? नेचुरल नंबर को। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करना है? होल नंबर को। जेड इंटीजर्स को। क्यू रेशनल नंबर्स को। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर रेशनल नंबर्स को। irrational numbers के लिए the set of irrational numbers such that root 3 pi which cannot be expressed as a quotient of the two integers and their decimal form। तो ये हमने देखा है कि किसको हम इरेशनल बोलेंगे। इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वैल्यूज जो होती हैं वो सभी इरेशनल नंबर्स हैं। लाइक रूट 3, इसको अगर हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वैल्यू देता है इस टाइप से। मीन्स इसमें कोई सेम क्या हो रहा है? पेयर रिपीट नहीं हो रहा होता, सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती है। ओके, तो यहाँ पर रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, ये सभी क्या है? इरेशनल। एंड ऑल्सो इरेशनल हमारे पास देखो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट में ही इरेशनल होता है, वो क्यूब रूट में भी हो सकता है, फोर्थ रूट में भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है जो हमारे पास स्क्वायर रूट में है या फिर क्यूब रूट में है, लाइक अगर हम क्यूब रूट में ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अगर हमारे पास क्यूब रूट 4 है ना, ये भी हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज ये भी कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाएगा इस क्यूब रूट से। ओके, ऐसी वैल्यूज जो कंप्लीटली हमारे पास बाहर नहीं आ पाती है स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, फोर्थ रूट से, तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एंड फिर आता है इसमें इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन किसमें फॉलो होता है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक जैसे हमारे पास है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 4 and 7। 4 और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रियल नंबर्स बताने हैं कि 4 और 7, जो 4 and 7 के बिटवीन लाई करते हैं। एक तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इनइक्वालिटी से कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। नंबर लाइन पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4 लेंगे हम एंड या 7 लेंगे और ऊपर क्या करेंगे? इस
टाइप से ब्लैक मीन्स क्या करते हैं इसमें ब्लैंक सर्कल ब्लैक डॉट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो एक तो हम इसमें डार्क बनाते हैं कब, अगर इक्वल टू है, अगर यहाँ पर इक्वल टू होता है तो इसको डार्क कर देते हैं हम इसको डॉट को, अदरवाइज इसको हम ब्लैंक करते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 4 और 7 का आपको काउंट नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या कर रहा है ये सिंपल से ये इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर सिंपल डॉट ले रहा है, लेकिन ये क्या होता है खाली है, ये फॉलो है इसमें क्या है, यस इसमें क्या है 4 और 7 के बिटवीन, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 4 और 7 के बिटवीन वैल्यूज लेनी है, मीन्स 4 और 7 के बिटवीन ऑल रियल नंबर्स। ओके, अगर आपको 4 और 7 भी काउंट करना होता, अगर हमें 4 और 7 भी काउंट करना होता, तब उसमें क्लोज्ड डॉट लेते हैं, यहाँ पर डार्क डॉट लेते हैं। An interval is a set of all numbers between two endpoints such that 4 and 7. An interval notation, the symbol this are used to indicate the endpoint from an interval means देखो इसमें टू टाइप से ब्रैकेट यूज होते हैं, जैसे अगर हमें 4 और 7 काउंट नहीं करना तो आप क्या करोगे, ये इस टाइप से ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम ओपन ब्रैकेट लेते हैं। तो अगर हमने जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर्स को, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, इसमें इंटरवल फॉर्म में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर को, और इसका मीनिंग क्या है 4 और 7 के बिटवीन लाई करने वाले सभी रियल नंबर। लेकिन अगर इसको हम क्या करते हैं इस टाइप से क्लोज ब्रैकेट में लें 4 एंड 7, इसका मीन्स होगा कि आपको 4 भी काउंट करना है 7 भी काउंट करना है, उनके बिटवीन, ठीक है? 4 और 7 के बिटवीन और 4 और 7 भी आपको काउंट करना है हमें। तो यहाँ पर देखो कभी भी क्लोज ब्रैकेट आता है, अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट मीन्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लग रहा है, दैट मीन्स आपको ये एंड पॉइंट भी काउंट करना है। लेकिन यस, लेकिन अगर ये हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन ब्रैकेट आ रहा है, तो इसमें आपको ये एंड पॉइंट्स काउंट नहीं करने हैं, इनके बिटवीन जो रियल नंबर्स होते हैं वो सभी काउंट करने हैं। आप देखो इनका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ओपन ब्रैकेट है एक क्लोज ब्रैकेट है, इस टाइप से भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 4 नहीं है 7 होगा, दैट मीन्स आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x इज लेस देन इक्वल टू 7 बट ग्रेटर देन 4। और अगर ये होता है कुछ इस टाइप से 4 एंड 7, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन 7, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट का। और इसमें हम ओनली किसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में रियल नंबर्स को, ठीक है? तो रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें सभी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है। जैसे यहाँ पर अगर ये कह रहा है ओपन ब्रैकेट है ए एंड बी, दैट मीन्स आपको ए और बी काउंट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है इस टाइप से, अगर आपको रियल नंबर पर इसको रिप्रेजेंट करके शो करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर ये होलो सर्कल लोगे, आप इस टाइप से कह सकते हो कि ब्लैंक डॉट लोगे, आप ये भी कह सकते हैं। यस, अगर ये यहाँ पर क्या है ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन का मीन्स क्या है कि यहाँ पर क्या है दोनों ही ब्रैकेट्स ओपन है, ये ओपन ये इसको बोल रहा है ओपन। क्लोज का मीन्स ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर, ठीक है? रेक्टेंगुलर क्या बोल रहा है क्लोज। हाफ ओपन का मीन्स देखो हाफ ओपन है ये हाफ क्लोज है, एंड यहाँ पर ये हाफ ओपन, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये हाफ ओपन है, दोनों ही क्या है ये हाफ ओपन, या फिर इसे हाफ क्लोज भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये है सिंपल हमारे पास। एंड इसमें इंफिनिटी वाला आ जाता है, अगर देखो इंफिनिटी वाला केस आ जाता है तो इसका मीन्स क्या है ए टू पॉजिटिव इंफिनिटी। आपके पास कोई भी नंबर है लेट कर लेते हैं, आपको क्या करना है -2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी रिप्रेजेंट करना है आपको। और ऑलवेज इंफिनिटी पर हमेशा क्या लगता है हमारा ओपन ब्रैकेट लगता है। अगर कहीं पर भी इंफिनिटी आता है तो उस पर हमेशा क्या लगाते हैं ओपन ब्रैकेट, बिकॉज़ इन्फिनिटी फिक्स नहीं होता है। हमें नहीं मालूम है इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है। तो हम इसको इसका लास्ट नहीं बोल सकते हैं। इसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो अगर ये -2 से इन्फिनिटी है दैट मीन्स क्या है आपको -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाना है। लेट करते हैं देखो आपको -2 है यहाँ पर आप क्या करोगे ये इस तरीके से होलो डॉट लोगे एंड इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड करोगे इस टाइप से डार्क कर देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। एंड इसमें अगर हमारे पास अगर इसमें हमारे पास क्या होता है
नेगेटिव साइड जा रहा होता है, दैट मीन्स आप इसमें ये लेट कर सकते हो कि, क्योंकि लेट कर लेते हैं कि 1 टू माइनस इंफिनिटी आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, फिर 1 पर हम इस टाइप से होलो सर्कल लेते हैं, एंड ये माइनस इंफिनिटी की तरफ इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। बस सिंपल ये है इसमें, हमें किसको समझना है यहाँ पर, ये ओपन ब्रैकेट क्या है एंड ये क्लोज्ड ब्रैकेट क्या है। ओपन का मीन्स आपको इसको काउंट नहीं करना, और क्लोज्ड का मीन्स आपको काउंट करना है इसके एंड पॉइंट्स को, कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स हैं इनको काउंट करना है। जैसे हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नहीं काउंट हो रहा है, ये हो रहा है काउंट। इन्फिनिटी तो कभी भी काउंट होगा ही नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी फिक्स्ड ही नहीं होता है। मीन्स देखो यहाँ बहुत ओपन क्लोज इसलिए है यहाँ पर, बिकॉज देखो आप इसको अगर हम देखेंगे कंप्लीटली कह देंगे ये ओपन है, अगर हम इसको कह देंगे कंप्लीटली ओपन है, तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, सर्कल्स तो हम यहाँ पर ले ही नहीं रहे हैं, डार्क या जो भी हम क्या करते हैं इसमें ब्लैंक सर्कल लेते हैं, वो तो हम ले ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसकी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग देखें, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें, तो इसमें हम किसी को भी एक चीज को वैलिड नहीं बता पा रहे हैं कि भी क्लोज है या ओपन है, इसलिए क्या कह रहा है, बहुत ओपन है क्लोज। ठीक है, तो इसलिए बहुत ओपन क्लोज कह रहा है। क्लोज का मीन्स यहाँ पर क्या किया, पूरी ही नंबर लाइन को इन्होंने क्या कर लिया है यहाँ पर, कवर किया है। इन ये जो हमारे, अगर आप कह रहे हो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम किस कह रहे हैं कि आपको क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बचा, फिर सभी चीजें कवर हो गई। लेकिन अब कब तक कवर करोगे आप, ये भी डिफाइन नहीं है। फिर डिफाइन तो है नहीं है, अगर हम देखें डिफाइन नहीं है। अगर ये डिफाइन होता है या फिर क्लोज होता तो फिर इसमें क्लोज ब्रैकेट ही लगाते हैं। ठीक है, डिफाइन नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि भाई हम अगर सभी चीजों को कवर कर लेते हैं तो क्लोज्ड भी हो जाएगा ये, अगर हम सभी चीजों को कवर कर लेते हैं तो क्लोज हो जाएगा, और कवर नहीं कर पा रहे तो ओपन भी है। इसीलिए इसको क्या कर रहा है, ओपन और क्लोज दोनों बोल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको ओपन और क्लोज बोल रहा है। ये तो स्पेशल केस हो गया, इसको आप क्या कर लीजिए अभी, इसको मार्क कर लीजिए कि ये क्या है, स्पेशल केस है, इसमें बहुत ओपन है बहुत क्लोज वाला केस है। यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि यूज इंटरवल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ईच सेट्स ऑफ द नंबर, तो आपको क्या करना है, ईच सेट्स को रिप्रेजेंट करना है इंटरवल नोटेशन में। तो इंटरवल नोटेशन में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 को क्या करना है, काउंट करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल ब्रैकेट लेंगे। 7 को काउंट नहीं करना, तो हम इसमें क्लोज ब्रैकेट लेंगे, तो सिंपल ये 5 7 हो जाएगा। तो सिंपल 5 7 होगा हमारा। ओके, ये है इसमें सिंपल। अब देखो इसमें अगर हम एक्सरसाइज कर देते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द कलेक्शन और सेट्स, इसमें बताना आपको सेट्स किसको ले सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। क्या लेटर जे से स्टार्ट होने वाले कुछ हमारे पास मंथ्स हैं। ठीक है, ठीक है, जनवरी, जुलाई, जून, जुलाई। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास, और बस यही है हमारे पास 3 मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो दैट मीन्स आप ये डिफाइन भी मीन्स ये वेल डिफाइन है हमारे पास, और आपने इनका एक सेट फॉर्म किया है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, वैलिड सेट है, मीन्स ये सेट फॉर्म करेगा। ओके, तो सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सभी चीजें फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स ये सेट है एक। जैसे कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये है हमारे कंफ्यूजन केस। ठीक है, कभी भी ये कहते हैं ना मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट फेमस, इस टाइप से कोई भी कंडीशन आया, जैसे अभी हमने देखा था कि गुड टेस्ट। ठीक है, इस टाइप से, तो ये केस नहीं चलते हमारे पास, इन केसेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कोई लिस्ट भी नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है, क्योंकि इनकी प्लेस चेंज होता रहता है, और आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा राइटर हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग कोई अदर हो सकता है, इसलिए इसमें हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये तो एक वेल डिफाइंड डेटा है। ठीक है, लेस देन 100 अगर हम नेचुरल नंबर्स लेंगे तो 99 तक लेंगे, 1 to 99। एंड फोर्थ में एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो अभी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स वाला भी वही कंफ्यूजन केस है कि मोस्ट डेंजरस किसी के लिए अ, है ना, डॉग भी डेंजरस हो जाता है, कोई कोई इस टाइप है ना किसी के। तो मोस्ट वाले जो केस है ना, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट फेमस,
ये इस टाइप से ये सभी केसेस हमारे पास सेट फॉर्म नहीं करते हैं। इनको हम सेट से बाहर रखते हैं। लेट करते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये और इसमें बोल रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। आपको बिलोंग्स टू एंड नॉट नॉट बिलोंग्स टू सिंबल यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो देखिए 5, क्या इसमें 5 है? तो दैट मीन्स ये बिलोंग्स टू होगा। ये 8 नॉट बिलोंग्स टू होगा बिकॉज यहाँ पर 8 नहीं है। यहाँ पर 0, ये भी नॉट बिलोंग्स टू होगा। यहाँ पर ये नॉट बिलोंग्स टू है एंड 4 ये बिलोंग्स टू। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं आता, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस बना देता है इसमें। वो कुछ ऐसा दे सकता है आपको, देखो इस टाइप से सेट दे देगा वो 1 2 एंड इस टाइप से दे देगा वो 4 5, इस टाइप से सेट दे देगा वो। अब आपसे बोलेगा कि बताइए कि यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। ये बोलेगा अभी आपसे कि बताइए ये बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। ये बताना है हमें कि बिलोंग्स करेगा या नहीं करेंगे ये दोनों, या फिर तो ये बिलोंग्स टू होगा या नहीं होगा। होगा। देखो ये सबसेट नहीं, यहाँ पर ये अगर हम देखें ये एक एलिमेंट की तरह है। इस सेट में 3 4 एक एलिमेंट की तरह है। लेकिन अगर हम ओनली 3 को लें तो 3 इसका एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है। 3 किसका एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है जो इसके अंदर ये सेट रखा है ना, इसका एलिमेंट है। लेकिन ये जो सेट है ये एलिमेंट किसका है? ये ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पर? एलिमेंट्स होंगे जो आपके क्या है कोमा से सेपरेट किए जा रहे हैं, जैसे 1 2। यस, ये पूरा एक ही एलिमेंट काउंट होगा ये। इस पूरे को एक एलिमेंट कहेंगे, ये बिलोंग करेगा। लेकिन ये ना, ये नहीं है। इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे हम। ये नॉट बिलोंग्स होगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता है कि ये 3 बाहर होता है इसके, तब हम इसको बोल देते हैं। फिर इसमें कुछ होता है ऐसे 1 2 एंड ये 3 ऐसे होता है। तो आप इसको 3 को बोल देते हैं कि बिलोंग्स टू कर रहा है ए से। ओके। लेकिन अगर इसमें 3 4 इस टाइप से गिवन किए हैं, ये इस टाइप से कंडीशन है, तब हम इसमें क्या बोलेंगे? ओनली 3 4 को ही क्या बोलेंगे कि ये इसका मीन्स एलिमेंट होगा। ठीक है, ये इसका एलिमेंट होगा। यस, ये ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट के अगर हम इसमें से ब्रैकेट हटा देते हैं ना, तब ये बिलोंग्स टू सिंबल नहीं आएगा इसमें, फिर नॉट बिलोंग्स टू होगा। बिकॉज़ 3 और 4 इंडिविजुअल इसमें नहीं आ रहे, कंबाइंड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक साथ इसमें आ रहे हैं। ऐसे केसेस आ जाते हैं इसमें। अब देखिए जैसे इसमें थर्ड है हमारे पास कि राइट डाउन डाउन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, देयर कुड बी डिफरेंट सुटेबल डिस्क्रिप्शन। लेट करिए आप उसमें, जैसे हमारे पास है 2 4 6 8 क्या है ये हमारे पास? उसको आप क्या बोल सकते हो? यस, आप कह सकते हो कि इवन नंबर लेस देन इक्वल्स टू 8, ये कह सकते हो आप इवन नंबर लेस देन इक्वल्स टू 8, इवन नेचुरल नंबर्स। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे डिफाइन करोगे? मल्टीपल्स ऑफ 7 कह सकते हो। यस, मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन इक्वल्स टू 35, या फिर इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 7 एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। मीन्स आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 7 एन एंड एक्स एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको। थर्ड में जैसे हमारे पास थर्ड केस है कि 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ, यस, 12 के फैक्टर्स हैं ये। तो ये क्या है हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 12, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 कह सकते हो आप। ये है सिंपल इसमें। फोर्थ में अगर हम देखें, कह रहा है कि लिस्ट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बस आपको रोस्टर फॉर्म में तो इजी होता है ना? रोस्टर फॉर्म में तो इजी होता है। जैसे आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि सेट्स ऑफ स्क्वायर मींस सेट्स ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 50 मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको बताना है। क्या 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं? 1 4
9, 16, 25, 36। ये होगा इसमें। सेकंड में सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी डिफाइन है, तो इसमें भी हम बिग ब्योर के अकॉर्डिंग क्या ले लेते हैं, इसको ले सकते हैं। थर्ड का फर्स्ट, सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ 154, इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या होंगे बताइए, बहुत सारे तो इनफाइनाइट हो गए, लेकिन ये तो फाइनाइट नंबर ही एलिमेंट्स होंगे। तो आप बताइए इसमें क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर। क्या वन होगा फैक्टर? वन ऑलवेज क्या होता है, फैक्टर होता है वन। थ्री भी होगा हमारे पास, फोर भी, यस फोर भी है। फाइव, सिक्स होगा, सिक्स होगा क्या? यस सिक्स भी तो होगा हमारा, देखो। यस सिक्स भी होगा। एंड देन एट भी होगा। यस एट, एट भी होगा। देखिए आप, एट से डिवाइड हो रहा है ना। यस एट भी हो रहा है, नाइन से हो रहा है क्या? नाइन से भी हो रहा है। नाइन से भी हो रहा है। देखो नाइन से भी हो रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, फिर ये ट्वेल्व से होगा। एंड देन फिर किससे होगा ये? सिक्सटीन से भी होगा, ये सिक्सटीन से भी होता है वन, सिक्सटीन के टेबल में भी आता है वन फोर फोर। सिक्सटीन एट जा होता है ना। सिक्सटीन नाइन जा, सिक्सटीन टेबल में होता है। एंड एटीन के टेबल में होता है सिक्सटीन, एटीन एट जा। फिर ट्वेंटी फोर के टेबल में होगा। ओके। एंड देन फिर फोर्टी एट के में होगा, फिर इसका डबल, ट्वेंटी फोर के डबल हमारा क्या होगा? फोर्टी एट। फोर्टी एट के टेबल में होगा क्या ये? ट्वेंटी फोर टू जा, ट्वेंटी फोर सिक्स जा होता है। यस ट्वेंटी, फोर्टी एट से, ट्वेंटी फोर से नहीं होगा। ट्वेंटी फोर से तो होगा। और फोर्टी एट से, या फोर्टी एट के बिटवीन किसी और से भी होगा क्या? फोर्टी एट के बिटवीन किसी से होगा ये, जैसे ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व, आप इसी से फाइंड कर सकते हो, ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व है ट्वेल्व। आप इसके फैक्टर देखिए, जैसे इसमें टू टू थ्री आ रहा है, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर से भी होगा, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स से भी होगा, ट्वेल्व फिर यहाँ ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट से भी होगा, एंड ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू से होगा। ये होंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है। सेवेंटी टू के आफ्टर फिर ये वन फोर्टी फोर से होगा, फिर थर्टी सिक्स से भी होगा, फोर्टी एट से भी होगा, सेवेंटी टू से होगा, फिर वन फोर फोर से होगा। ये सभी फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है। यहाँ पर देखो, इसने बोला है ओनली सेट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं ओनली। इसमें से प्राइम फैक्टर्स सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे टू एंड थ्री एंड फोर। और नहीं है ना? यस और नहीं है, और प्राइम फैक्टर्स नहीं है इसके, सिर्फ ओनली क्या आ रहा है, टू एंड थ्री। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, इसमें बोल रहा है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 सिंपली डिफाइन कर सकते हो। सेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स बिफोर आई, ये भी सिंपली डिफाइन कर सकते हो। सेट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड्स, तो इसको आप कैसे लेट मींस डिफाइन करोगे? तो सेट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड, तो सिंपल आपको क्या करना है, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम ही लेना है आपको। ओके, जैसे एस हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ई, एल, आई, टी नहीं लेना, बस यही होगा बस इसमें। बिकॉज हम एल आई टी और आई और टी और ई ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट, फिफ्थ, रीराइट द फॉलोइंग सेट इन इंडिकेटेड नोटेशन, मींस आपको क्या करना है, फर्स्ट को इसको वर्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है और फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो क्या है हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास? ये नेगेटिव इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, आप उसे कह सकते हैं नेगेटिव इवन नंबर्स। नेगेटिव इवन नंबर्स हैं, और डिफाइन कर सकते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट। हाँ, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इवन नंबर, ये कह सकते हैं। ठीक है, एक्स इज नेगेटिव इवन नंबर्स। और इधर ही बोल सकते हो लेस देन, कितना है ये, लेस देन इक्वल्स टू माइनस एट। लेस देन इक्वल्स टू माइनस एट नहीं कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एट कहेंगे। बिकॉज
ये ग्रेटर वैल्यूज है ना, ये ग्रेटर वैल्यूज है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू माइनस एट, ये कह सकते हैं आप, इस टाइप से बोल सकते हो। नेक्स्ट तक देखो आप इसमें, जैसे हमारे पास आ रहा है सेकंड, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 लेना है इसमें आपको, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या होंगे, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11, 11, 22 एंड सो ऑन, ये तो इनफिनिट सेट फॉर्म करेगा। ठीक है, इनफिनिट सेट होगा 11, 22, 33 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन, तो ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, ये नेगेटिव ऑड नंबर्स है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास सेम केस होगा। नेगेटिव इवन नंबर की जगह पर क्या होगा, ओड नंबर्स, और क्या होंगे ओड नंबर्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 होगा, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 बोल देंगे। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास स्कोप में इवन नंबर्स बिटवीन 27 टू 39, इवन नंबर्स लेने हैं 27 टू 39। ओके, फिर इसको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर फिफ्थ में एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये लेना है आपको, उसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स। तो आप क्या लोगे यहाँ पर, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, वर्ड्स में लिख लेना है ना आपको, और रोस्टर फॉर्म में कैसे करोगे इसमें, 0 to 1 तो रोस्टर फॉर्म में डिफाइन ही नहीं होता, रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में डिफाइन ही नहीं हुआ है। इसको आप नंबर लाइंस पे कर सकते हो आप, हाँ इसमें ऐड से कर सकते हो आप, लेकिन रोस्टर फॉर्म में होता नहीं है रियल नंबर डिफाइन, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगे ना 0, 4, 4, 4, ये होता ही नहीं है इसमें एरर। ठीक है, रियल नंबर्स को कभी भी हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो इसको हम नहीं करेंगे, रियल नंबर को। यहाँ पर देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3 एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 1 एंड ये 5, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, तो सिंपल इसमें आपको क्या लेना है, -3 लेना है, 1 लेना है, 5 लेना है, ये -3, 1 एंड 5 ये होगा सिंपली। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, तो आप क्या करोगे नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 के लिए, फर्स्ट क्या होगा, -3 होगा, -6 होगा, -9 होगा एंड सो ऑन, ये होगा इसमें सिंपली। और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव मल्टीपल ऑफ, ये लिख देंगे डायरेक्टली नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। एट्थ में देखो, एट्थ वन है हमारे पास 2, ओनली 2 है यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, और यहाँ पर कोई डार्क लाइन भी नहीं की गई है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें ओनली 2 होगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 या एक्स इक्वल्स टू 2, इसमें क्या है, यस ओनली 2 है, तो सिंपल ही है हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू 2 गिवन क्या है। इसमें सिंपल अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे इसको, तो एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2, फिनिश हो गया है, ये होगा सिंपली। जैसे यहाँ पर नाइन्थ में नंबर्स मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 8, सेट बिल्डर फॉर्म आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म फॉर्म करनी है। नंबर्स मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 8, ये क्या बोल रहा है, आपको वो नंबर्स लेने हैं मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम, हाँ यस, तो हम क्या करेंगे इसको, 8 मोर देन 2 यूनिट फ्रॉम 8, 8 से मोर देन 2 यूनिट, तो 8, 8 प्लस 2 यहाँ पर वही है 10 ही है डायरेक्टली, क्योंकि 8x प्लस 2 लेंगे हम, तो फिर ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है ना नंबर मोर देन 2 यूनिट फ्रॉम 8, तो 10 ही होगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 10 बोल सकते हो, या फिर 8 प्लस 2 बोल सकते हो। देखो अगर यहाँ पर जो नंबर आ रहा है 8 वाला जैसे कह रहा है फ्रॉम, पर ये कह रहा है कि एक नंबर लेना है आपको, जैसे हम नंबर लाइन को देखें, नंबर्स मोर देन 2 यूनिट, वो नंबर्स जो मोर देन 2 यूनिट है, किससे, 8 से, 8 से मोर देन 2 यूनिट पर है। देखो इसमें अगर हम देखें, तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये कह रहा है कि वो सभी नंबर जो मोर देन 2 यूनिट है, मीन्स 2 यूनिट से आगे आने वाले, मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 8, 8 के आगे अगर हम 2 यूनिट ले रहे हैं, या 2 या 2 से एक्स्ट्रा वाले, ठीक है, मोर देन 2 यूनिट्स, 2 से ज्यादा आने वाले, मीन्स 10 से ज्यादा आने वाले, मोर देन 10 कह सकते हो आप उसमें, लेकिन इसमें तो, इसमें ओनली यही गिवन किया है कि एक्स इज सच दैट एक्स एक्स प्लस 2,
एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ओनली ऐसे डिफाइन किया गया है सर। लेकिन ये वैलिड नहीं बन रहा। अगर हम इसे देखें, हाँ, हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो सभी नंबर्स जो 8 से 2 यूनिट मोर पर है, मीन्स 10 और मोर जो होगा ना इसमें, वो होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर या तो इसे ये देना चाहिए, या तो इसे ये देना चाहिए कि ग्रेटर देन, इस टाइप से, एक्स इज ग्रेटर देन 8 प्लस टू, ये होगा वैलिड। इसमें सभी नंबर्स कवर होंगे जो क्या होगा, मोर देन, यस, ये होगा हमारे पास मोर देन 10। नेक्स्ट देखो आप इसमें, जैसे 10 में हमारे पास एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5, एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है, एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10 है, एक्स क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर एक्स इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दीजिए, एक्स इज क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड एक्स इज, यहाँ पर आप डायरेक्टली ये इस टाइप से लिख सकते हैं, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ये इस टाइप से डिफाइन हो गया है। यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर्स नहीं ले रहा है, ठीक है, इसलिए हम नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कोई भी नेचुरल नंबर बोला ही नहीं है कि आपको नेचुरल नंबर वगैरह लेना। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 10 बोल रहा है, दैट मीन्स आप ऑल रियल नंबर ले रहे हो। इसमें क्या है, देखो इसमें तो डायरेक्टली ऐसे ही डिफाइन किया है इसमें। और इसने बस इसने कैसे किया है, कौन, 10th वार्ड में इसने बोला कि एक्स इज लेस देन 5 और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर देन 5। मीन्स क्या कर रहा है ये, 5 को, मतलब वही 5 को स्किप कर रहा है, ठीक है, 5 को स्किप कर रहा है, ऐसे करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही डिफाइन करिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी वो एक्स को ही बस क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, मीन्स वो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 5। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स 5 ही 5 से बड़ा, यहाँ पर एक्स क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, 5 नहीं काउंट कर रहा है। यहाँ पर भी सेम मीनिंग है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम मीनिंग है कि अगर हम सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करने के, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हो। 11th में हमारे पास y says that 5x minus 2 y belongs to n नेचुरल नंबर रोस्टर फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हो जाएगा सिंपली, कैसे करेंगे लेकिन, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर इसने y को नेचुरल नंबर बोला है इसमें कि y आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 5x माइनस 2, और अगर हम y नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यूज मिलेंगी ना हमें फिर, अगर हम y लेते हैं इसमें x की वैल्यू मिलेगी, अगर हम y 1 लेते हैं, जैसे हमारे पास ये क्या, y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2, रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे ना इसमें, तो इसमें एलिमेंट्स गिवन किए हुए हैं इसने 3, 8, 13 इस टाइप से। देखो क्या हमारा 3 आ रहा है, अगर हम y की प्लेस 1 लेते हैं, x को भी क्या इसने नेचुरल बोला है, नहीं, x को नेचुरल नहीं बोला इसने, मीन्स x के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हैं। x की वैल्यू मिल रही है 3/5, x की वैल्यू 3/5 मिल रही है, दैट मीन्स देखो आप यहाँ पर, लेकिन इसने x के लिए तो कुछ नहीं बोला कि x को आपको क्या लेना है, y के लिए बोल रहा है हमने कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर हम x भी एक रियल नंबर ही लेट करें, ऐसी वैल्यू जिसमें हमें x भी एक रियल नंबर मिले, जैसे हम y को 3 पुट करें तो x कितना मिलेगा, ठीक है, अगर हम y को 3 पुट कर दें तो x भी एक रियल नंबर ही मिलता है, देखो 2 इधर आएगा हमारा और 2 इधर आएगा, तो दैट मीन्स ये क्या फॉर्म करेगा, 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, x है ना, x की वैल्यू मिलेगी हमें 1, अगर हम y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 3। तो अगर हम y 3 पुट करते हैं, ये कितना मिलेगा, 2 इधर आकर 5 होगा एंड ये 5x, और फिर 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देन सिंपली हमें क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। दैट मीन्स इसे बोलना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, यहाँ पर दोनों x एंड y नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है, मैंने से नहीं किया है इसमें। तभी ये इस टाइप का जो आंसर आ रहा है ना हमारे से, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 13 आ रहा है, तभी हम इसमें लेंगे 3, 8, 13 एंड स्टोन, इस टाइप से इसका आंसर आ रहा है।
3, 8, 13, तो ये किसकी वैल्यूज है? वाई की वैल्यूज है। इन वाई की वैल्यूज पर आपको एक्स भी एक नेचुरल नंबर मिल रहा होगा, 3, 8, 13। हाँ, फिर तो हम ले सकते हैं। देखो, उसमें हमें एक्स की वैल्यू डिफरेंट मिली, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यूज किसकी फाइंड मीन्स सेट किस वैल्यू का फॉर्म करना है। देखो, सेट में आपको एक्स लेना है, वाई लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक्स वाई के लिए हम कर रहे हैं इसको, वाई सच दैट, तो हमें वाई की वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। अगर हम देखो एक्स कुछ भी ले लें, जैसे हम यहाँ पर 1 ले लें, अगर हम एक्स 1 लें तो आपको वाई मिलेगा। जैसे कितना मिल रहा है? वाई 3। एक्स को इससे बोलना चाहिए कि क्या है, एक्स को बोलना चाहिए था कि यहाँ पर एक नेचुरल नंबर एक्स मस्ट होना चाहिए, नेचुरल नंबर है कि जैसे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तब हमें वाई की वैल्यू मिल रही है। जैसे वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। हम एक्स की फिर हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 2 पुट करते हैं, देन आपको कितना मिल रहा है? 8। देन हमें कितना मिल रहा है? 8। अगर हम एक्स की प्लेस पे 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, देन हमें कितना मिल रहा है? 35 से 15 माइनस 2, तब हमें मिल रहा है 13। इस टाइप से तो मिल रहा है ये हमें। दैट मीन्स हम अगर एक्स की वैल्यू नेचुरल वैल्यू रख रहे हैं, एक्स की प्लेस में नेचुरल नंबर रख रहे हैं, तब हमें वाई की वैल्यूज मिल रही है। ओके, यहाँ पर इसे बोलना चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाई बोला है ना इसने, तो इसे एक्स बोलना चाहिए था। अगर ये वाई को नहीं भी बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स को बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेट फॉर्म करना है वो वाई के लिए करना था। जैसे यहाँ पर है हमारे पास कि एक्स के लिए हमें सेट फॉर्म करना है, लेकिन हमें पी की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पी बिलोंग्स टू क्या कह रहा है? होल नंबर्स। तो यहाँ पर इसने सही इवन किया है कि आप पी के प्लेस को होल नंबर्स ही आपको लेने हैं। और किस टाइप से लेने हैं कि लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स जीरो ले सकते हैं, 1, 2 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम क्या ले सकते हैं इसमें? होल नंबर्स ऐड करेंगे। तो जीरो पुट करेंगे, अगर हम देखो जीरो पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर भी जीरो पुट करते हैं तो 1/-1 -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। अगर हम 2 पुट करते हैं, 2, 3 टू ज़ा 6, 6 + 1 7। यहाँ पर ये 2 पुट करते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 -1 3, तो ये होगा 7/3। और इसी टाइप से इसका आंसर भी मिल रहा है हमें, ठीक है? इस टाइप से हमें इसका आंसर भी मिल रहा है। 1 पुट करते हैं अगर हम इसमें, 1 पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है? 4, ऊपर 4 मिल रहा है, नीचे कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, मीन्स 4 मिल रहा है। फिर -1, 4, फिर ये 7/-3, इस टाइप से नंबर्स आपको मिलेंगे। इस टाइप से नंबर फॉर्म हो गया हमारे लिए, ठीक है? ये हो रहा है इसमें 7.5 है, 7.3 3 होगा। ओके, ये है इसमें सिंपली। फिर इसमें सेकंड टाइप आ जाता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज फाइनाइट और इनफिनिट। इसमें फाइनाइट और इनफिनिट सेट बताना सिंपल होगा ये, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट, इसमें से कौन एम्प्टी होगा ये डिसाइड करना है। सिलेक्ट करते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लिविंग बीइंग मार्स पर रह सकता है? नॉट पॉसिबल है, तो दैट मीन्स ये क्या है? एम्प्टी सेट है। 5 हो गया। एक्स इज एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा ओड नंबर डिविजिबल बाय 2 हो, ये नहीं होगा कभी भी। 5 एम्प्टी सेट है, ठीक है? वो नहीं होगा। इवन नंबर ही होते हैं ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ठीक है? फिर यहाँ पर हो गया एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ऐसा हो सकता है कि टू पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन आ जाए? कभी भी नहीं होगा। 5 है। ओके, इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर है 8th में कि आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, तो आपको उसे चेक करना है कि ये सेट्स इक्वल होंगे या नहीं। जैसे हमारे पास ये ए है, ए सेट है, इसमें 2 और 3 आ रहा है। अगर बी में भी हमें 2 और 3 मिल जाता है इसका सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्या 2 और 3 मिल रहा है? नहीं, 2 और 3 तो नहीं मिल रहा है। नेगेटिव में 2, 3 मिल रहा है। यहाँ से अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे, अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो हमें नेगेटिव में 2 और 3 मिलता है, बिकॉज़ ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इस यहाँ से जो फैक्टर मिलेगा उससे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर हमें मिलेंगे नेगेटिव वैल्यूज़, बिकॉज़ ये पॉजिटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ मिल रहा है x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू, ठीक है, -3 एंड -2। ठीक है, ये क्या है? नॉट इक्वल। जैसे यहाँ पर है ए एंड बी, इसमें कह रहा है कि लेटर्स वर्ड्स इन द फॉलो एंड यहाँ पर ये बोल, क्या दोनों सेम है? इक्वल बोल सकते हैं क्या इसमें? यस, बिकॉज़ अगर हम इनको सेट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप सिर्फ ओनली क्या क्या लोगे यहाँ पर? FOLW, यहाँ पर भी आप ये लोगे। और इसमें भी यही एलिमेंट्स होंगे, इसके भी एलिमेंट्स क्या होंगे? ये सेम होंगे हमारे पास एलिमेंट्स, जैसे WOLF, तो यही सेम एलिमेंट्स यहाँ पर भी तो है हमारे। दोनों में एलिमेंट्स क्या है? सेम है। और अगर ये सेम एलिमेंट्स है दैट मीन्स
ये क्या होगा हमारा, ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे, इसको इक्वल सेट बोलेंगे हम। ओके। ऐसे नाइन्थ में आप कह सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल टन सेट, इसमें से बताना है आपको सिंगल टन सेट कौन है, जिसमें भी सिंगल एलिमेंट है वो क्या है सभी, सिंगल एलिमेंट, ठीक है, जिसमें सिंगल एलिमेंट लाई करेगा वो सिंगल टन सेट। ठीक है। यहाँ पर टेंथ में नहीं, सिंगल टन ही है बस, ये डबल के लिए नहीं बोला इसमें। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट द वैल्यू नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बताना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है 12 होगा, यहाँ पर प्लैनेट्स और सोलर। ठीक है, तो ये है हमारे पास थर्ड एक्सिस सच दैट, इसमें क्या है 8 गिवन, क्या आंसर इसमें है, टेंथ में 8 गिवन क्या है, यस। एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज -8 to 3, आपको क्या लेना है, -8 to 3, कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें, अगर हम इसमें रोस्टर फॉर्म फॉर्म करते हैं तो क्या क्या होगा इसमें, ये होगा हमारे पास, एक तो 7 नहीं होंगे, -1 2 -1 8 एलिमेंट्स, तो ये हो गए, फिर ये हो गए 9, फिर यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स और हो गए, 1 2 3, 9 और 3 12 एलिमेंट्स होंगे ना टोटल इसमें। फिर यहाँ पर भी इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर, तो क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हैं इवन नंबर्स को, इवन नंबर्स तो इनफाइनाइट होंगे, तो फिर इसमें इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें डिफाइन नहीं होगा, इसे नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट इंफिनिटी सिंबल से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट लिख दीजिए या फिर सिंबल बना दीजिए, ये होगा इसमें। फिर सेम हमारे पास ये आ जाता है, जैसे क्या है, यूज इंटरवल नोटेशन टू रिप्रेजेंट, इसको आपको क्या करना है, इंटरवल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, लेस देन 0 ग्रेटर देन -17, तो आप क्या लोगे, ओपन ब्रैकेट लोगे, ओपन ब्रैकेट होगा इसके लिए -17 को 0, सेकंड में सिंपल वही क्लोज ब्रैकेट होगा 6 to 12, एंड सो ऑन, इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आता है फिफ्थ, इसमें कह रहा है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और ये इस वाले केस में क्या करेंगे हम, इसमें टू टू वैल्यूज आ रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं इस वाले केस में, जैसे हमारे पास क्या है 5 to 9 है, एक तो आपको लेना है 5 to 9, एक तो लेना है आपको 5 to 9, 9 को काउंट करना है और फिर इसको देखना है, और इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है ना वो लेनी होती है हमें, जैसे हमारे पास क्या एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है 3 हो रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 कहाँ पर होगा इसमें, यहाँ पर 3 हुआ, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 का मीन्स क्या है कि आपको 3 काउंट करना और इससे नीचे ये वाली वैल्यू नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पर आ रही है ये वाली वैल्यूज इसके बिटवीन, अगर आप इनको इंटरवल में मीन्स आपको दोनों काउंट करना, और है ना एंड में होता है हमारा इंटरसेक्शन, तो अगर ये और है तो फिर तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्या, इंटरवल में ये 3, और 3 को काउंट करना है आपको, एंड ये इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी, और फिर यहाँ लेंगे इसमें यूनियन, यूनियन ऑफ किसका यूनियन 5 to 9, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे क्लोज ब्रैकेट लेंगे, बिकॉज आपको 9 काउंट करना है, 5 काउंट नहीं करना है, यहाँ पर 5 पर इक्वल टू साइन नहीं है। ओके, कुछ इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये होगा इसमें सिंपल, ठीक है, ये है हमारा 11 का फिफ्थ पार्ट है ना ये, जैसे 11 का फिफ्थ पार्ट में कुछ इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटरवल्स में हम इस टाइप से इसको लेते हैं, तो ये इसी टाइप से है, जैसे हमारे पास ये है लास्ट में है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स कि x 3 को छोड़कर आपको सभी नंबर्स लेने हैं, मीन्स आपको 3 से -इन्फिनिटी तरफ क्यों जाना है, -इन्फिनिटी की तरफ, और 3 से आपको क्या जाना है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर भी यूनियन होगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, ये होगा इसमें सिंपल, इस टाइप से इसको डिफाइन करना है, ऐसे यहाँ पर 12 में हमें नंबर लाइन गिवन के इसको आपको डिफाइन करना है, नंबर लाइन से आपको क्या करना है, देखना है कि इसका इंटरवल क्या होगा, जैसे यहाँ पे इसका इंटरवल क्या होगा -1 to -इन्फिनिटी, -1 to -इन्फिनिटी, और अगर ये डार्क है हमारे पास सर्कल तो इसमें क्या लेंगे हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे, यस, एक्स लेस देन इक्वल्स टू -4 नहीं है, इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी रह जाए,
यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू टू पॉजिटिव इंफिनिटी है। तो यहाँ पर टू लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। जैसे यहाँ पर आपको क्या लेना है, ओपन ब्रैकेट लेना है 1 to 4। यहाँ पर आपको क्या लेना है, -1 पर क्लोज ब्रैकेट लेना है एंड 3 पर क्लोज ब्रैकेट लेना है। यहाँ पर -4 पर क्लोज ब्रैकेट लेना है, -1 पर क्लोज ब्रैकेट लेना है। ये है सिंपली। ओके, देखो एस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, लेस देन भी हो सकता है, ऐसे भी नहीं ग्रेटर देन। अगर आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आप दोनों ही केसेस ले सकते हो, लेस देन भी ले सकते हो, ग्रेटर देन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप लेट करते हो कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, -3 है, आप क्या करोगे, -3, ये 3 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो आप क्या जाओगे, -3 या 3 से छोटी वैल्यू की तरफ आप क्या जाओगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और अगर यही आ जाए हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तब हम क्या करेंगे, तभी -3, -2, -1 एंड 0 इस टाइप से है। ठीक है, ये है इसमें सिंपली। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखना। ओके।